सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड अब जानलेवा साबित हो रही है। सर्दी के चलते कानपुर देहात में कक्षा 7 के छात्र और 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। वहीं हमीरपुर और चित्रकूट में 2 किसानों की मौत हो गई। प्रयागराज और प्रतापगढ़ में एक मौतों के साथ प्रदेश में ठंड से दम तोड़ने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता के मुताबिक ठंड का प्रकोप आगे भी जारी रहेगा। राजधानी लखनऊ समेत पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है। प्रदेश के तमाम जिले ठंड की चपेट में है। उत्तर पश्चिमी हवा गलन बढ़ा रही है। कोहरा भी छाया हुआ है। कई जिलों में शीतलहर चल रही है। 10 महीने की जद्दोजहद के बाद आखिरकार आजम खां की पत्नी और रामपुर शहर विधायक तंजीन फातिमा सीतापुर जेल से रिहा हो गईं। गौरतलब है कि तंजीन फातिमा के ऊपर 34 मुकदमे दर्ज हैं। सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है। इनमें से 2 मामलों में रामपुर कोर्ट में उनकी उम्र और बीमारी को देखते हुए जमानत के आदेश दिए गए थे। जमानत के आदेश होने के बाद सीतापुर जेल में उनकी रिहाई का आदेश पहुंच गया था। इसके मद्देनजर छोटा बेटा अदीब आजम और बहू सिदरा समेत कई सपा नेता भी जेल पहुंचे थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में आज पीएम मोदी वर्चुअल संबोधन के माध्यम से छात्रों को संबोधित करेंगे। लेकिन इससे एक दिन पहले एएमयू के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष नदीम अंसारी ने पीएम को एक 9 सूत्री पत्र मेल के जरिए भेजा है। नदीम अंसारी पीएम मोदी के आने का पहले से ही विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरे छात्र रवीश खान भी पीएम मोदी को वाइस चांसलर के द्वारा एक पत्र भेजा है, जिसमें उनके माध्यम से भी एएमयू के अल्पसंख्यक स्वरूप बहाली को लेकर नागरिकता संशोधन विधेयक, किसान बिल व धारा 370 हटाए जाने को लेकर जिक्र किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर हैं। मऊ में सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 2017 से पहले नौकरी चेहरा देखकर दी जाती थी। एक खास परिवार झोला लेकर वसूली के लिए निकल पड़ता था। हमने अब तक 4 लाख युवाओं को नौकरी दी है। कोई भ्रष्टाचार या बेईमानी नहीं कर सकता। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसकी जगह जेल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 136 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। अलीगढ़ में एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए हिंदू धर्म अपना लिया। युवक का नाम कासिम खान था। वह अब कर्मवीर के नाम से जाना जाएगा। उसने बेटे का नाम अयाज से बदलकर आशुतोष और बेटी का नाम कशिश रखा है। कर्मवीर ने कहा, मेरे पूर्वज हिंदू थे, मैंने घर वापसी की है, लेकिन धर्म परिवर्तन से कहीं मुसलमान कोई अनहोनी न कर दे, इस बात को लेकर डर है। मैं पीएम मोदी और सीएम योगी से सुरक्षा की मांग करता हूं। प्रयागराज जिले में माफिया अतीक अहमद की जड़ों को नष्ट करने का ऑपरेशन क्लीन जारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए ने पुलिस की मौजूदगी में अतीक के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अब्बास खान के 3 मंजिला आलीशान मकान को ढहा दिया। आरोप है कि बिना नक्शा स्वीकृत कराए यह मकान बनाया गया था। इस दौरान एक सपा नेता ने कार्रवाई का विरोध किया तो पुलिस से झड़प भी हुई, लेकिन पीडीए ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी। बता दें कि अब्बास पर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आगरा के इंडियन ओवरसीज बैंक की रोहता ब्रांच में हुई 56 लाख के लूट प्रकरण का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस लूट कांड में घर का भेदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निकला। पुलिस ने कर्मचारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 32 लाख 20 हजार कैश भी बरामद कर लिया गया। आयकर विभाग की टीमों ने लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं समेत कई शहरों में हर सहाय मल ज्वेलर्स के शोरूम पर एक साथ छापेमारी की।
चर्चा है कि टैक्स चोरी की आशंका में यह कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग ने छापे की सूचना स्थानीय पुलिस को भी नहीं दी थी। मुरादाबाद के काठ रोड स्थित प्रतिष्ठान पर पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई आरंभ की गई है। टीमें दस्तावेज की जांच कर रही हैं और आज भी यह ऑपरेशन जारी है। विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची बरेली में थी। उन्होंने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान बिल किसी भी हालत में वापस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह खुद इसके विरोध में आमरण अनशन पर दिल्ली में बैठेंगी। उन्होंने यह भी कहा है कि किसान आंदोलन के पीछे जिहादी और खालिस्तानी सोच के लोग हैं। ऐसे लोग मोदी योगी को मारने की बात कहते हैं। किसान तो बेहद शांत प्रिय होते हैं। आईपीएस मनीलाल पाटीदार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मनीलाल पाटीदार महोबा के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी पर जानलेवा हमला रंगदारी मामले में आरोप में फरार चल रहे हैं। अब उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया जा चुका है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि पाटीदार विदेश भाग सकते हैं, लेकिन लुकआउट नोटिस के बाद अब वे देश छोड़कर नहीं भाग पाएंगे। जल्द सरेंडर न करने पर पुलिस घर की कुर्की करेगी। राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी पुलिस कंट्रोल रूम डायल 112 पर दी गई है। इस मामले की जांच डीसीपी दक्षिणी को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान कॉलर की लोकेशन दिल्ली पाई गई है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। मिर्जापुर जिले में एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। हत्याकांड की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मृतक के परिवार ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। 3 नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। हत्याकांड के बाद गांव में तनाव है। तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात कर दी गई है। कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गौवंश की दुर्दशा पर अपनी चिंता जाहिर की है। प्रियंका गांधी ने लिखा, ललितपुर में सौजना से आई गौ माता के शव की तस्वीर को देखकर मन विचलित हो गया। अभी ये विवरण नहीं मिले हैं कि इन गायों की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, लेकिन तस्वीरों से लग रहा है कि चारा पानी न मिलने की वजह से ही मौतें हुई हैं। देखकर लगता है कि कई दिनों की भूख और प्यास से धीरे धीरे हुई पीड़ादायक मौतें हैं। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष और प्रधानपति सुजीत कुमार पांडेय की हत्या के मामले में पुलिस 12 घंटे के बाद भी खाली हाथ है। पुलिस अब तक हत्यारों का पता नहीं लगा सकी है। इसको लेकर आक्रोश है। शव यात्रा निकाली गई तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम यात्रा में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर, सपा विधायक अमरीश पुष्कर समेत तमाम स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद थे। प्रथम दृष्टया पुलिस रंजिश में हत्या कराए जाने को लेकर जांच कर रही है। अयोध्या में पीएम मोदी ने इस साल 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, लेकिन 138 दिन बाद भी मंदिर की नींव को लेकर हो रही लेट तलीफी पर देश की प्रतिष्ठित भवन निर्माण संस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लार्सन एंड ट्रूबो यानी L&T ने मंदिर की नींव के लिए भूमिगत खंभे को डिजाइन केंद्रीय भवन शोध संस्थान रुड़की, IIT चेन्नई और NIT सूरत की मदद से तैयार की थी। अब 4 महीने बाद 161 फीट ऊंचे बनने वाले मंदिर की नींव की समीक्षा करने के बाद हाई एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र को सौंपेगी। कानपुर में गाय को हांकने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से एक अधेड़ की मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पड़ताल की है। तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आरोपी का अभी तक पुलिस को सुराग नहीं मिला है। शहरीकरण को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 28 नई नगर पंचायतों के गठन का फैसला लिया है। इसके साथ ही
9 नगर पालिका परिषदों और 12 नगर पंचायतों की सीमा का विस्तार भी करने का फैसला लिया गया है। नगरीय निकायों से जुड़े इन प्रस्तावों को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई है। गोरखपुर और वाराणसी के नगर निगम क्षेत्रों की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने प्रतियोगियों को नए साल का तोहफा दिया है। यूपीपीएससी ने सबसे बड़ी प्रवक्ता पद की भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। विस्तृत विज्ञापन व ऑनलाइन आवेदन आज आयोग की वेबसाइट पर जारी होगा। प्रदेश के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में अलग अलग विषयों में प्रवक्ता के 1473 पद की भर्ती निकाली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पीएम मोदी को जाली पत्र भेजे जाने का बड़ा मामला सामने आया है। यह पत्र जौनपुर के एक युवक ने पीएम मोदी को भेजा था, जिसमें उपचुनाव में उसे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से टिकट देने की सिफारिश की गई थी। पत्र फर्जी होने की शंका पर पीएम कार्यालय ने अधिकारियों से उसकी जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया था। सीबीआई जांच में पीएम मोदी को लिखा गया पत्र फर्जी पाया गया है। सीबीआई लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच के बाद केस दर्ज कर लिया है। प्रदेश के बहुचर्चित बाइक बोट घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू के बाद अब ईडी ने भी आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने बाइक बोट घोटाले में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में देर रात 4 ठिकानों पर छापा मारा और F7 ब्रॉडकास्ट के पूर्व निदेशक मनोज त्यागी को हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर की छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से जुड़े 4 जिलों की संबद्धता अब लखनऊ विश्वविद्यालय से हो गई है। ये जिले रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर और सीतापुर हैं, जिनमें नए कॉलेजों और बीएड कॉलेजों को खोले जाने और कॉलेजों में नए विषयों की संबद्धता को लेकर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ये आवेदन 31 दिसंबर तक लिए जाएंगे। करीब 650 नए कॉलेज इस नई व्यवस्था के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ जाएंगे। फिलहाल विश्वविद्यालय से 160 कॉलेज जुड़े हुए हैं। हाईवे पर चलने वालों के लिए अब सभी वाहनों में फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। 10 दिन बाद किसी भी वाहन को बिना फास्टैग के नहीं निकलने दिया जाएगा। यही नहीं, स्थानीय लोगों के लिए मासिक 275 रुपए देने होते हैं, लेकिन उनको भी अपने वाहनों में फास्टैग स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। उद्देश्य होगा कि पूरा रिकॉर्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने पास रखना चाहता है। इसके लिए प्राधिकरण के अफसरों ने निर्देश दिए हैं कि सीतापुर व रायबरेली हाईवे पर वाहनों में फास्टैग लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए और नगद के लिए लगने वाली लाइनों को कम किया जाए। 31 दिसंबर तक ही नगद काउंटर चलाए जाएंगे। गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के गांव मझवलिया में कमरे में अंगीठी पर कोयला जलाकर एक ही कमरे में 3 बहनें सो गई। रात में अंगीठी के धुएं से कमरे का ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिससे 3 में से 2 बहनों की मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर है, उसे एक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर की हृदय स्थलीय गोलघर में 13 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर तारिक काजमी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 2,15,000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं देने पर काजमी को 4 साल 5 महीने की सजा अलग से भुगतनी पड़ेगी। प्रदेश के 7 जिलों जौनपुर, फतेहपुर, इटावा, हरदोई, अलीगढ़ और वाराणसी के कलेक्ट्रेट व तहसील के जर्जर भवनों को गिराया जाएगा। इन भवनों को गिराए जाने से 2 करोड़ 10 लाख रुपए मिलेगा, जिसे सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां कारपोरेट की पोषक हैं। 3 कृषि अधिनियम बनाकर भाजपा सरकार ने किसानों के हितों पर गहरी चोट की है। इससे देश का किसान आंदोलित और आक्रोशित है। समाजवादी पार्टी किसानों के संघर्ष में उनके साथ है। भारत बंद में भी समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में खड़ी है।